हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फार्मूला। तो फार्मूला को देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू अंडर रूट 2COD डिवाइडेड बाई CH। डिटेल देखते हैं इस फार्मूले की क्या है। Q इक्वल टू क्वांटिटी परचेज्ड इन ईच ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट, वो जबकि CO इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर है और CH इक्वल टू हमारे पास क्या है? द कास्ट ऑफ होल्डिंग वन आइटम ऑफ इन्वेंट्री पर एनम। D इक्वल टू एनुअल डिमांड। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक कंपनी है जो 2,45,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एक्स के यूज़ करती है, जिसकी कास्ट हमारे पास है 500 ईच यूनिट। द कास्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ ₹5,000 है फॉर ईच ऑर्डर की, जबकि हमारे पास एनुअल डिमांड ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ईच इज 10% है और परचेज प्राइस ऑफ ए यूनिट के। तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स की हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। कास्ट पर ऑर्डर हमारे पास क्या आती है? 5,000 है, जबकि हमारे पास द कास्ट ऑफ होल्डिंग वन आइटम इन्वेंट्री पर एनम हमारे पास कितना है? 10% है। तो 500 कास्ट पर यूनिट हमारे पास 500 है। 500 का हम 10% लेंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी? होल्डिंग वन आइटम इन्वेंट्री पर एनम हमारे पास 50 है। एनुअल डिमांड हमारे पास कितनी है? 2,45,000 यूनिट्स होंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? Q इक्वल टू अंडर रूट 2COD डिवाइडेड बाई CH। तो अंडर रूट लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, मल्टीप्लाई 2,45,000 से, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से। तो हमारे पास यूनिट्स जो उनसे आ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, जो यूनिट्स बन रहे हैं वो हैं 7,000 यूनिट्स। अब हम एनुअल ऑर्डर कास्ट निकालते हैं। हमारे पास पहले तो हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पता होने चाहिए और फिर कास्ट पर ऑर्डर हमें तो गिवन है। कास्ट पर ऑर्डर हमारे पास कितनी है? 5,000 है। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का हमारे पास जो सा फार्मूला है वो क्या होता है? D/Q मल्टीप्लाई बाय CO। तो डिमांड एन डी से मीन ये है कि हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी है। एनुअल डिमांड हमारे पास है 2,45,000 और क्यों हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक हमारे जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 7,000 है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट का, D/Q मल्टीप्लाई CO। तो हमारे पास 2,45,000 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 7,000 से और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 5,000 से, तो हमारे पास टोटल एनुअल ऑर्डर कास्ट निकल आएगी। इसी तरह अब अगर हमने एनुअल होल्डिंग कास्ट निकालनी है तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री हम निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास क्या होती है? Q/2 होती है, मल्टीप्लाई बाय कास्ट ऑफ होल्डिंग वन आइटम पर एनम होता है। तो हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग की कास्ट से, तो हमारे पास Q/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 से, हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कितने हैं? 7,000 यूनिट्स है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी एनुअल होल्डिंग कास्ट की। एनुअल परचेज प्राइस हमारे पास कितनी है? एनुअल परचेज प्राइस हमारे पास के 2,45,000 यूनिट्स थे और पर यूनिट की प्राइस हमारे पास 500 है। तो इस तरह हमारे पास अगर हम 2,45,000 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी टोटल परचेज एनुअल कास्ट आ जाएगी। तो अब हमने जो सा हमारे पास जो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट बन रही थी, हमने जो 2,45,000 को डिवाइड किया था 7,000 से और फिर इसको किया था मल्टीप्लाई 5,000 से, तो हमारे पास जो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट बनी थी वो बनी थी 1,75,000। इसी तरह हमने जो सी एनुअल होल्डिंग कास्ट निकाली है,
तो एनुअल होल्डिंग कास्ट हमने क्या निकाली थी, 7,000 यूनिट का डिवाइड करें 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो 1,75,000 है। तो इसका ये मतलब ये है कि आपके पास ऑर्डरिंग कास्ट भी सेम आई है, होल्डिंग कास्ट भी सेम आई है। और परचेज़ कास्ट हमने किस तरह निकाली है, 2,45,000 का मल्टीप्लाई कास्ट पर यूनिट से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सी अमाउंट ये बनती है। हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट एंड होल्डिंग कास्ट टोटल बन रही है 3,50,000 और ये जो सी बाकी जो सी अमाउंट है ये हमारे पास परचेस कास्ट है हमारे पास। तो हमारे पास इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारे पास ये अमाउंट आती है ये हमारे पास टोटल कास्ट एनुअल कास्ट बन जाएगी, यानी कि हमारे पास जो इतनी कास्ट इनकर आ रही है। इसमें एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एक कंपनी नहीं है जो 2,45,000 यूनिट्स बना रही है मटेरियल एक्स के, जबकि उसकी कास्ट पर यूनिट जो सी है 500 है। और कास्ट ऑफ प्लेसिंग एन आर्डर अगर हम 5,000 कर रहे हैं ईच आर्डर, तो एनुअल कास्ट जो सी है होल्डिंग इन्वेंट्री की 10% ऑफ द परचेज कास्ट। इसका मतलब है हम ये 500 का क्या लेंगे, 10% लेंगे। इकोनॉमिक आर्डर की बेस पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी अब उस पर हम कितने यूनिट्स ले रहे थे, 7,000 यूनिट्स ले रहे थे। अब ये सप्लायर ऑफर्स कर रहे हैं, प्राइस डिस्काउंट भी फॉलो कर रहा है, 5 पर यूनिट पे कर रहे हैं। अगर हम अपने आर्डर्स को बढ़ा देते हैं 10,000 या मोर पे, हमें 5% हम 10 यूनिट या 10,000 यूनिट्स या उससे ज़्यादा यूनिट्स लेने पर हमें क्या होगा, 5 पर यूनिट 5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को डिटेल से। इसमें हमारे पास जो एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट बन रही थी 7,000 यूनिट्स पे, जो हमने एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट बनाई थी वो 3,50,000 बनाई थी। लेकिन अगर हम अपना ऑर्डर साइज बढ़ा देते हैं, 7,000 यूनिट्स की बजाय 10,000 यूनिट्स कर देते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारी ऑर्डरिंग कास्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, होल्डिंग कास्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहले तो फार्मूला देख लेते हैं, D/Q मल्टीप्लाई पे CO। तो हमारे पास डिमांड तो कितने की है, 2,45,000 की है, जबकि क्वांटिटी हमने साइज़ बढ़ा दिया है। तो अब हम 10,000 यूनिट्स कर रहे हैं और कास्ट जो सी पर आर्डर की 5,000 है। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 1,22,500 बन रही है। ये हमारे पास टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट बन रही है। उसके बाद हमारे पास होल्डिंग कास्ट देख लेते हैं। होल्डिंग कास्ट हमारे पास कितनी बन रही है, 10,000 यूनिट्स की। हमारे पास जोन से 7,000 यूनिट की होल्डिंग कास्ट जो बनी थी वो 1,75,000 बनी थी। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि 10,000 यूनिट्स पे हमारी होल्डिंग कास्ट क्या बनती है। Q/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास Q/2 एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे। 10,000 है, 10,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 5,000 बन जाएगा। 5,000 का 50 से मल्टीप्लाई करें तो 2,50,000 बन रही। इसका मतलब है हमारे पास एनुअल होल्डिंग कास्ट क्या बन रही है, 2,50,000 बन रही है। तो इस तरह टोटल करेंगे 1,22,500 को और 2,50,000 को। हमारे पास ये टोटल जो कास्ट बन रही है 3,72,500 बन रही है। और परचेज प्राइस पे हम अब हमारे पास क्या था, 7,000 यूनिट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं था। उन्हें हमने अपने 10,000 ऑर्डर साइज बढ़ाया है तो वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारी का टोटल यूनिट्स कितने थे, 2,45,000 थे। 2,45,000 थे और कास्ट पर यूनिट हमारे पास 500 थे। तो हमें पर यूनिट पे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, पहले हमें कास्ट पर यूनिट 500 पड़ रही थी, अब हमें कास्ट कितनी पड़ेगी, 495 बनेगी। तो अगर हम 2,45,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 495 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट्स बन रही है इसकी। तो इन अमाउंट को जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो सी कास्ट बन जाएगी। तो थैंक यू सो मच।